सर शर्माई गए। नहीं आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। सर तालियां नहीं रुकनी चाहिए, फिर ही मजा आएगा। कितना टाइम मिलना है? 2 मिनट्स में कैसे गाना कंप्लीट होगा? कम से कम 10 मिनट मिलने चाहिए, फिर बात बनती है। अब बताओ कितना टाइम है? सर जब तक आपको ऑडियंस चेयर करेगी तब तक आपका स्टेज। आपकी चेयर मुझे बताएगी मैंने यहाँ पे रुकना है कि नहीं रुकना है। सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून। आवाज खराब है पढ़ा पढ़ा के। आज सारे नहान होके आए हैं, बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं। लड़कियों ने तो बहुत सारा पैसा खर्च करा आज है। लड़कों ने कम नहीं किया सर, 600-600 रुपए। हाँ नहीं, लड़कों को तो देखो दूर से पहचाने जा रहे हैं। यहाँ से गंजे, यहाँ से गंजे, और फसल बीच में उगाई हुई है इन्होंने। अच्छा, आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है गाना सुनने के। एक गाना तो कोई भी सुन सकते हो जो आपने पहले सुना है, रश के कमर जो मर्जी। एक मैं आपको वो सुना सकता हूँ जो आपने कभी नहीं सुना है, कहीं नहीं सुना होगा, पहली बार एकदम फ्रेश आपके लिए। लेकिन 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 आपकी तालियां और आपकी चेयर तभी, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। कॉलेज से पास आउट होने के बाद ना, ये अभी जो फेयरवेल का टाइम होता है, थोड़ा सा आप लोगों को पता नहीं, पर हम लोग जब पास आउट होने लगे थे तो हम लोग काफी इमोशनल थे। काफी टाइम एक ही इंस्टीट्यूशन में स्पेंड करने के बाद जब हम लोग पास आउट होते हैं तो हमें एक मेमोरेबल मोमेंट्स मिलते हैं जिनको हम लोग बाद में याद रखते हैं, है कि नहीं? बेस की आवाज बढ़ा दो जरा, मेरी कम आ रही है। तो उसमें हम लोग क्या, जब हम लोग पास आउट हुए तो हम लोगों का एक सबसे बदमाश टाइप कंपनी का एक ग्रुप था। तो हम लोगों ने 4-5 लाइनें लिखी थी उसमें, जिसमें हम लोग सबसे पहले टीचर्स को डेडिकेट करते हैं एज अ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं पहली 2-4 लाइनें बोलूंगा तो मैं बीइंग अ स्टूडेंट आई एम डेडिकेटिंग दिस लाइन टू द टीचर्स, आपकी तरफ से टीचर्स के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद मैं 3-4 लाइनें जो है वो स्टूडेंट्स मतलब लड़कों की तरफ से लड़कियों के लिए कहूंगा। मतलब जो बाद वाली लाइनें वो पहले सुना दूं। वैसे तो ये कहा जाता है कि टीचर्स जो हैं वो आपके लिए रोल मॉडल, ये वो जो भी होता है, जो बनावटी लैंग्वेजेस है, वो मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि जब भी क्लास में कोई टीचर होता है तो ओनली 5% स्टूडेंट्स होते हैं जो अटेंटिव होते हैं टीचर्स के लिए। बाकी तो ये सोच रहे होते हैं कि निकलने वाला काम करे ये है। कितने लोग ये सोचते हैं? ये सच में है, हम लोग भी सोचते थे। हम पढ़ते थे 3 साल पहले, मैं भी आप ही की तरह क्लासेस लगाता था, आप ही की तरह पढ़ता था, तो मैं भी ये सोचता था ये कब जाए। और कई बार तो इतनी गंदी फीलिंग आती थी कि यही टपक जाए तो मैं एम्बुलेंस मंगवा दूं इसके लिए, है कि नहीं? तो उस टाइम पे एक लड़का, ये इनोवेशन है, जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उस टाइम पे जब मैंने ये सोचा, ये खुद की लिखी हुई लाइन्स है, तो ये हर एक बच्चा अगर सोचता है तो आपकी तालियां मुझे बताएगी, ठीक है? आपकी हूटिंग मुझे बताएगी। मैं 5-10 मिनट के लिए जो डिसिप्लिन कमेटी के जो सारे टीचर्स थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं 5-10 मिनट के लिए आपके डिसिप्लिन के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एरोप्लेन की तरह घुसूंगा। लेकिन मैं ये भी प्रॉमिस करता हूं कि जाने के बाद मैं ऐसा मोहब्बत का एक ताजमहल बनाऊंगा जिस पे आप लोगों को प्राउड होगा। इसलिए आप लोग भी बैठ जाओ, जो बच्चे खड़े, बेटा बैठ जाओ। फिर मोहब्बत सुन के सारे खुश होके देखो। है ये टाइप, ये जो साइंस, स्पेशली जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, देखो 3 फील्ड में जब आप 10th के बाद आप लोग अपनी स्ट्रीम चेंज करते हो, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस वाले तो बेचारे पूरी उम्र चंपू रह जाते हैं मेरी तरह, बाद में आके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले एंजॉय कर लेते हैं। ये बेटा बैठ जाओ, आप लोग, भगवान ने खड़े रहने के लिए टांगे दिए तो बैठने के लिए दिया हुआ, बैठो, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। तो पहली 2 लाइनें एक स्टूडेंट एक टीचर के लिए कह रहा है। आप लोग मेरी वॉइस पे मत फोकस करना, मैं कोई इंडियन आइडल के ऑडिशंस नहीं देता हूं, आप लोग लिरिक्स पे फोकस करना, ठीक है? तो एक स्टूडेंट जो है वो टीचर के लिए क्या कह रहा है? कभी करता था शोर तू, ओ यारा चप्पल चोर तू,
मतलब ये आप भी कहते हो हैं? मैं ऐसे ही खुश होता रहता था, बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। कभी करता था शोर तू यारा चप्पल चोर तू, मेरे दिल की एक पतंग और उस पतंग की डोर तू। मतलब बिना डोर के पतंग ज्यादा देर नहीं उड़ सकती, आपको पता है, कट जाएगी तो नीचे आ जाएगी। तो बीइंग ए टीचर, आप लोगों को आपके टीचर्स जो है वो मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए उनमें रोल प्ले करते हैं, तो आप लोगों को आपके टीचर्स हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। कभी करता था शोर तू यारा चप्पल चोर तू, मेरे दिल की एक पतंग और उस पतंग की डोर तू। ये जिंदगी के 4 साल, ये जिंदगी के 4 साल, ये 4 साल की जिंदगी। ये जब पास आउट हो गए, उसके बाद अगले पैरे पे एक एक वर्ड में नहीं आने तो दो बेटा, टाइम पे करो, टाइमिंग पे करा करो, ऐसे मत करना है। सत्संग थोड़ी चल रहा है, इनको देखो जैसे होते ना वो सत्संग करो तो पंडित जी बोलते बोले स्वाहा फिर जाके डाल। आप 110 बार कविता सत्संग में चले जाओ, लेकिन जब तक पंडित स्वाहा नहीं बोलता आप नहीं डालते ना, तो ये आपने टाइमिंग के साथ करना है, ठीक है। जब बोलो तब टाइमिंग करनी है। अब अगला एक लड़के की ये जो लाइन है, जब हम लोग कॉलेज में थे, मैं तो अभी भी सोचता हूँ, जब हम लोग एक ग्रुप ऑफ बॉयज कभी कहीं नोटिस कर रहे होते हैं किसी शादी में किसी इवेंट में, तो आप लोग अगर ये लाइन सोचते हो तो मेरे को बताना। वो लाल टॉप में तेरी, वो यारा मेरी गुलाबी, हर लड़की को देख के कहना वो रही तेरी। वो लाल टॉप में तेरी, वो यारा मेरी गुलाबी, हर लड़की को देख के कहना वो रही तेरी भाभी। मतलब काम चल रहा है, ठीक चल रहा है। मुझे लगा जनरेशन में डिफेक्ट आ गया हुआ है, लेकिन अभी भी ठीक है। उसके बाद हर चीज ही हम में थी बटी। जब आप लोग हॉस्टल्स में रहोगे, रूम शेयर करना पड़ता है, बकेट शेयर करनी पड़ती है, कपड़े शेयर करने पड़ते हैं, कई बार टूथब्रश भी शेयर करना पड़ जाता है, तो ये उसके लिए हर चीज ही हम में थी बटी, CGPA अपनी घटी। आप पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो, बहुत अच्छे बच्चे बन के जाते हो, एकदम घर वाले छोड़ के आते हैं, बाल भी ऐसे होते हैं जैसे गाय चाट के भेजा हुआ है, कोई फन की स्टाइल नहीं होता है। तो आप देखिए एकदम शरीफ बच्चे बन के जाते हो। पहले सेमेस्टर में आपकी CGPA आएगी 9.5, सेकंड सेमेस्टर में 9, उसके बाद 8.5, तो आपका CGPA घटता रहता है। उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, हमारी सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो मैं चाहूंगा कि मोदी जी को लेटर लिख के ये चीज बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए। आप देखिए नर्सरी क्लास में, किंडरगार्टन में जाइए, वहां कभी कोई बच्चा फेल नहीं होता है। 5th स्टैंडर्ड तक आइए, 8th स्टैंडर्ड तक आइए, बच्चों के फेल होने के चांसेस थोड़े से बढ़ते हैं। 11th 12th में उसका रीजन क्या है? आप किंडरगार्टन की टीचर्स देखिए, इतनी स्वीट स्वीट टीचर्स लगा रखे हो, मतलब बच्चा प्यार से ही पढ़ ले, इतने प्यार से पढ़े, बेटा बोलो ए, और बेटा ए से जेड तक उसी दिन याद कर लेता कि ये तो मैडम ही बड़ी अच्छी है। उसके बाद धीरे 5th स्टैंडर्ड की टीचर्स देखो, 8th स्टैंडर्ड में आओ, +1 +2 में फिर ओ यार वरिंदर तू की करी जाना यार, फिर चरण जी सर आ जाते हैं, है कि नहीं? ओ यार तू, चरण जी सर की हमेशा कंप्लेंट है, यार तू न्याणियां नूं बिगाड़दा रहना यार वरिंदर। तो आपकी CGPA लेवल ये टीचर्स के कारण है, आपका इसमें कोई गलती नहीं है। हर चीज ही हम में थी बटी, CGPA अपनी घटी, एक ही लड़की पे 2 लट्टू, ना तुझसे बटी ना मुझसे बटी। ये जिंदगी के 4 साल, ये 4 साल की जिंदगी। ठीक है जी, माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।